अगर आपने बैगन के पौधे लगा रखे हैं और इस तरह के छोटे पौधे हैं तो चाह रहे हैं इसकी ग्रोथ दुगनी तेज़ी से हो, तो आज की इस वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में एक ऐसे खाद बताने वाली हूँ जिसका यूज करके बैगन के पौधे में आप सैकड़ों की संख्या में बैगन ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर वो खाद है क्या, किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मित्रों, कुछ बैगन के पौधे में फूल भी आने लगे हैं। जो जैसे जैसे बैगन के पौधे लगाई थी वैसे वैसे इसकी ग्रोथ हो रही है, और कुछ बैगन के पौधे अभी भी ग्रोथ में हैं। अगर इस स्टेज में आपके बैगन के पौधे हैं तो आपको एक काम करनी है। सबसे पहला काम जो करनी है वो है 1G कटिंग। यहाँ पर अगर बैगन के पौधे में 3 से 4 पत्ते निकल गए हैं तो आपको कटिंग करनी है। ये पहले मैं काट चुकी हूँ और यहाँ से देखिए आपको 3 ब्रांच निकले हैं। यहाँ पर भी मैं कटिंग कर चुकी हूँ, यहाँ पर भी मैं कट कर चुकी हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए यहाँ दोबारा से मैं कट कर दे रही हूँ। इस तरह से आपको बीच से कट लगानी है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर इस तरह से कटिंग करते हैं तो इस तरह से आपको 3 ब्रांच निकलेंगे। यहाँ पर देखिए मैं पहले से कट लगाई हूँ और सभी जगह से 3-3 ब्रांच निकल रहे हैं, यानी कि 3 से 4 पत्ते जब बड़े हो जाएं पौधे तो आपको 1G कटिंग करनी है। इस तरह से कटिंग लगाते हैं तो बहुत सारे ब्रांच निकलेंगे, और जब पौधे थोड़े से बड़े हो जाए उसमें फूल आने लगे तो आपको पानी का ध्यान रखना है और कोशिश करें पौधे को थोड़े से 12x12 के ग्रो बैग में लगाएं तो अच्छा है। एक एक ग्रो बैग में आप एक एक पौधों को शिफ्ट करें ताकि इसे बढ़ने के लिए जगह मिल सके, स्पेस मिल सके। उसके अलावा आप चाहें तो बोरे वगैरह का भी यूज कर सकते हैं पौधों को लगाने के लिए। और पौधे लगाने का तरीका है, पूरे गमले को किचन कंपोस्ट से भर लें, ऊपर से मिट्टी से कवर कर दें। तो यहाँ पर जो खाद आपको बताने वाली हूँ ये है सीवीड फर्टिलाइज़र। जो सबसे पहला खाद है ये सीवीड फर्टिलाइज़र है। इसे पानी में मिक्स करनी है। उसके अलावा इसमें मिक्स कर रही हूँ ये सरसों खली का फर्टिलाइज़र, यानी कि 1 चम्मच के करीब आपको सीवीड मिलानी है। सीवीड फर्टिलाइज़र अगर आपके पास लिक्विड में है तो या फिर दानेदार फॉर्म में है तो दोनों को आप पानी में मिक्स कर सकते हैं। इन दोनों को मिक्स करके आप 15-15 दिन के अंतराल पर बैगन के पौधे में आपको डालनी है। और जब इसमें फूल आने लगे, इसके फूलों को गिरने से बचाने के लिए आपको कोशिश करनी है, पानी का ध्यान रखना है। लेकिन अभी बारिश के सीज़न चल रहे हैं तो अक्सर फूल झड़ जाते हैं तेज़ बारिश के कारण। तो बारिश के बाद आप ध्यान देनी है, पानी का ध्यान रखना है, ज़्यादा ओवर वाटरिंग करने से बचें। इसमें लगने वाले मिलीबग को हटाने के लिए समय समय पर इसमें नीम ऑयल का स्प्रे भी इसके पत्तों पर करते रहें, क्योंकि इस समय पत्तों पर अक्सर मिलीबग की समस्या भी देखी जाएगी। तो अफेक्टेड पत्ते वगैरह हैं इस तरह से देखिए पीछे के साइड में, तो आप पत्तों को कट करके हटा भी सकते हैं ताकि पौधे हेल्दी ग्रोथ करें, इसमें फूल और फल लग सके। तो ये काम आप कर सकते हैं। समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें और मिट्टी में नीम खली का यूज आप ज़रूर करें, जिससे आपको बहुत हद तक आपको फ़ायदे हुए। नीम खली पाउडर लेनी है, मिट्टी में सॉइल की गुड़ाई करके जहाँ पर भी बैगन के पौधे लगा रखे हैं वहाँ पर चारों पट्टी डाल सकते हैं। बहुत हद तक आपको कीड़े मकोड़े से राहत मिलेगी, क्योंकि मैं नोटिस की हूँ एक मेरे समी के प्लांट थे, पूरी तरह से वो प्लांट मिलीबग से घिरे हुए थे। उसकी मिट्टी में एक मुट्ठी मैं नीम खली जैसे ही डाली इस बारिश के सीजन में, वैसे ही पौधे में ग्रोथ भी दिखी, नए नए पत्ते भी निकलने शुरू हुए, बल्कि मिलीबग भी भागना शुरू हो गए। तो नीम खली का यूज आप मिट्टी में ज़रूर करते रहें। जिसमें भी मिलीबग की शिकायत है उसकी भी सॉइल की गुड़ाई करते हुए आपको नीम खली का यूज आप ज़रूर करें। अगर इस दोनों फर्टिलाइज़र को जब बैगन के पौधे में 4 से 5 पत्ते निकल जाएं, इन दोनों फर्टिलाइज़र को 15-15 दिन के अंतराल पर डालते रहें तो बैगन के पौधे की ग्रोथ भी तेज़ी होगी, बल्कि उसमें फल और फूल भी सैकड़ों की संख्या में आएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।